निर्गुण मुगद अजान अज्ञानी निर्गुण मुगद अजान अज्ञानी करम धर्म नहीं जाना दया करो दया करो नानक गुण गावे मिठा लगे तेरा भान गुरु ईश्वर में भेद नहीं गुरु ईश्वर में भेद नहीं गुरु ईश्वर से मिलाए संत दास गुरुवर बचाए चौरासी लाख योनियों से 84 लाख योनियों से कर्म मेरा पूजा बने कर्म मेरा पूजा बने आपकी याद रहे कर्म मेरा पूजा बने आपकी याद रहे संत दास ये मांगे पाप से मैं बचता रहूं संत दास ये मांगे संत दास ये मांगे पाप से मैं बचता रहूं पाप से मैं बचता श्री राम 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 राधे राधे गोविंद गोपाल राधे राधे गोपाल राधे राधे गोविंद गोपाल राधे राधे गोविंद गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरि ओम 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 झूले झूले लाल आयो आयो लाल झूले झूले लाल आयो आयो लाल यशोधारा
शिवधारा जय शिवधारा बोल प्यारे जय शिवधारा बोल बोल जय शिवधारा बोल प्यारे जय शिवधारा बोल प्रेम की धारा जय शिवधारा प्रेम की धारा जय शिवधारा निर्मल धारा जय शिवधारा ज्ञान की धारा जय शिवधारा विचार धारा जय शिवधारा प्यार से प्यारा जय शिवधारा तारा शिवर की धारा जय शिवधारा राधे 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 गोविंद गोपाल राधे गोपाल राधे बोलिए सत्य सनातन धर्म की लक्ष्मी नारायण भगवान की शिव राम कृष्ण भगवान की जय आयुराज सभी बोलिए सदगुरु स्वामी शिव भजन महाराज की बोलिए शिवधारा वाले साहिब की जय जय शिवधारा सारे जहाँ के मालिक तेरा ही आसरा है सारे जहाँ के मालिक तेरा ही आसरा है कभी हम उसी में जिसमें तेरी रजा है राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है सारे जहाँ के मालिक हम क्या बताएं तुझको सब कुछ तुझे खबर है हर हाल में हमारी बस तेरी तरफ नजर है हम क्या बताएं तुझको सब कुछ तुझे खबर है हर हाल में हमारी तेरी तरफ नजर है किस्मत है वो हमारी किस्मत है वो हमारी जो तेरा फैसला है राजी हैं हम उसी में बस तेरा राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है सारे जहाँ के मालिक
बस तू ही जानता है दूरियां हमारी, बस तू ही जानता है। राजी हम उसी में जिसमें तेरी रज़ा है। सारे जहां के मालिक रोकर कटे या हंस कर कटती है जिंदगानी, तो हम दे या खुशी दे सब तेरी मेहरबानी। रोकर कटे या हंस कर कटती है जिंदगानी, तू खुशी दे सब तेरी मेहरबानी। तेरी खुशी समझ कर, तेरी खुशी समझ कर सब गम भुला दिया है। तेरी खुशी समझ कर सब गम भुला दिया है। हम उसी में जिसमें तेरी रज़ा है। सारे जहां के मालिक। इंसान का एक स्वभाव है कि इंसान अपनी आदतों से जीता है। हम जो भी काम करते हैं, जो भी पहनते हैं, जो भी खाते हैं, जो भी पीते हैं, जहाँ भी जाते हैं, हमें जो भी व्यक्ति अच्छा लगता है, जो भी काम अच्छा लगता है, ये सब हमारे आदतों के अनुकूल होता है। और जो अच्छा नहीं लगता वो हमारी आदतों, हमारी पसंद के प्रतिकूल है। वैसे ही वर्तमान में जो वातावरण चल रहा है, लगभग हर किसी के मन में थोड़ी बहुत उलझन, पीड़ा, दुख है। वैसे इंसान समझने की कोशिश करे, और समझना वैसे तो पड़ेगा ही सब किसी को, कि हर 24 घंटे में अगर दिन है तो रात भी, बोलो ना जोरी से, रात भी आएगी ही, तभी जाके उसको 24 घंटे या पूरा दिन कहा जा सकता है। जीवन की सुंदरता, ब्यूटी ऑफ लाइफ भी इसी में है कि फेलियर जो देखे, जो असफलता, जो कष्ट देखे। इन दिनों में विशेष तौर पर हमारा आत्म विश्लेषण होना चाहिए, सेल्फ स्टडी होनी चाहिए खुद पर, कि मुझ में सहन कितना दिनों ब दिन बढ़ रहा है, सहन शक्ति या कम हो रही है, एडजस्टमेंट मेरी पावर बढ़ी है या कम हुई है। इतना जो मैंने सीखा है, समझा है, पढ़ा है, सुना है, फिर सत्संग से जुड़ा हूँ, तो उलझने तो रोज नई आएंगी ही, लेकिन मुझे उलझना नहीं है, दुखी नहीं होना है। और वैसा वातावरण भी घर में बनने ना दें जैसे अंधेरा हो। नींद के लिए अंधेरा बहुत अच्छा है। बहुत लोगों को लगता है हम आंखों पर कपड़ा रख देंगे तो नींद अच्छी आएगी, भले लाइट जल रही हो, लेकिन ये नहीं भूलना चाहिए हमारे शरीर की बाकी पूरे चमड़ी में सेंसर से लगे हुए हैं। अगर रोशनी होगी तो
ऐसे हार्मोन पैदा होते हैं जो हमारी नींद को आने नहीं देते। तो नींद करने के लिए अंधेरा ज़रूरी है। किसी को नींद अंधेरे में नहीं आती, डर लगता है, तो लाल कलर की नाइट लैंप जलाई जा सकती है। वैसे अंधेरा अच्छा नहीं माना जाता। हम लोग तो हिंदू धर्म से जुड़े, तो हम तो प्रकाश को त्योहार मानते हैं। दीपावली जो दीपों का त्योहार है, भगवान झूलेलाल का अनुष्ठान चालिया चल रहा है तो जोत हर कोई जला रहा है। किसी का जन्मदिन हम लोग मनाते हैं तो जोत जलाते हैं। जो भी शुभ कर्म करते, हवन कराते, मतलब जोत अग्नि प्रज्वलित करते हैं। काले कलर के कपड़े नहीं पहनने चाहिए, डार्क कलर के कपड़े नहीं पहनने चाहिए, पानी ज़्यादा पीना चाहिए। पुरुष लोग शेव जो लोग खुद करते हैं जल्दी जल्दी शेव करें। और हर किसी को थोड़ा बहुत तैयार ज़रूर होना चाहिए। सुगंधित चीज़ें इस्तेमाल करनी चाहिए, उसमें सेंट ना हो तो अच्छा इत्र हो। थोड़ी हंसी मजाक वाला घर में वातावरण हो, म्यूजिक अच्छा सुने। बहुत लोग सुनते हैं ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं। और एक आदमी का मुंह अगर लटका हुआ रहता है तो उसको दूसरा देखता है तो कहता है ये बात नहीं कर रहा तो मैं क्यों करूं। तो एक घर में एक व्यक्ति का मूड खराब तो दो लोगों का मूड खराब हो गया, फिर उसी का प्रभाव असर घर के दूसरे व्यक्तियों पर पड़ता जाता है। और लगभग जो बात बात पर रूठता है, जो बात बात पर रूठता है और जल्दी मानता नहीं है, बहुत लोग ऐसे होते हैं। कहीं घर में आए तो कौन नेड़ा लेकिन जल्दी रुसी वेंदा ने मनीदा वेना आ संग कयूं किया कादवानो माण्हू जेके इनके परचाई। वो कहते हैं कि एक दुकान था पड़ोस में कहीं, तो उस सेठ ने देखा आज धंधा कम हुआ है, तो मुख्य जो मैनेजर था उसको बहुत जोर से डांटा। अरे तेरे को समझता नहीं, धंधा नहीं बढ़ रहा है, इतना खर्चा है, ये है। बेचारे ने सहा और मैनेजर का दोपहर का घर जाने का भोजन का टाइम हुआ, घर गया तो धर्मपत्नी को खूब डांटा। तेरे कारण ही मुझे पता नहीं क्यों टेंशन रहता है, तो घर में क्रोध करती है तो पूरा दिन वहाँ ख्याल चलता है, वैसे विचार चलते हैं, तो आज मुझे डांट पड़ी है। तो उसकी धर्मपत्नी ने डांट सही तो उसने अपने बड़े बेटे को डांटा, तुम लोग ही हमें तंग करते हो, बहुत बैठने नहीं देते हो, तेरे कारण ही सब ऐसा हो रहा है। फिर बड़े भाई ने छोटे भाई को डांटा, अरे तू मस्ती बहुत करता है, मैं तेरे को समझाता हूँ चिल्लाता हूँ, उसी कारण मम्मी ने आज मुझे झापड़ मारी है, तेरे कारण हुआ है सब। अभी जो छोटा था उसके लिए विकल्प तो था नहीं, घर से बाहर निकला, सामने कुत्ता खड़ा है, कुत्ते को जाते जोर से पत्थर मारे, कुत्ते को पत्थर लगा तो कुत्ता भागने लगा, तो सामने वही वो सेठ दुकान के बाहर खड़ा था, कुत्ते ने जाकर उसको काट लिया। तो काम जहाँ से शुरू हुआ उसको ही भुगतान करना पड़ा। तो संसार है ही ऐसा, इसलिए कोशिश करें इन दिनों में सहन शक्ति बढ़ेगी। याद रखना उपवास रखने से, उपवास मतलब न खाने का नाम उपवास नहीं है, या केवल खाने का नाम या न खाने का नाम बदल के खाने का नाम उपवास नहीं है। आंखों का उपवास, बोलने का उपवास, सुनने का उपवास, सोचने का उपवास होना चाहिए। और जो सोचें फिर अच्छा सोचें, या तो ध्यान करें या अच्छा सोचें, या अच्छा सुने या अच्छा पढ़े। अच्छाई सीखनी पड़ती है, बुराई खुद ही सीखी जाती है। वातावरण ऐसा है संसार में। हंसने के लिए किसी को कहना पड़ता है भैया कभी कभी हंसा भी करो, मुंह लटकाने के लिए थोड़ी किसी को कहना पड़ता है कभी कभी मुंह भी लटकाया करो भाई। पैसा कमाना पड़ता है, खर्चने के लिए किसी को सिखाना नहीं पड़ता। तो शक्ति लगेगी इन्हीं बातों में, और इनको ही तपस्या कहा जाता है। लेकिन कुल मिला के विषय चल रहा है, आओ फिर से गुनगुनाते हैं
क्योंकि हमारे मन को एक आदत है, कौन सी जल्दी भूल जाता है, कौन सी बातें अच्छी बातें और बुरी बातों को इतना याद करता है, कितना भी समझा वो भूलता नहीं। और फिर से मन को याद दिलाते हैं, सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा है, सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा है, हम खुशी में जिसमें तेरी रज़ा है, शादी है हम खुशी में जिसमें तेरी रज़ा है। पहली बात तो परमात्मा से हम जुड़ रहे हैं, सारे जहां के मालिक हे परम सत्ता, हे जगत्र के ईश, हे जगदीश, हे ज्योति बिंदु, हे परम पिता परमेश्वर, हे संसार के रचयिता। सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा है, मुझे आसरा आपका ही है। और क्या, राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रज़ा है। हे परमात्मा, आप मुझे सामर्थ्य दो, शक्ति दो, समझ दो कि आपकी रज़ा जो भी बनाए मैं उसमें राजी रहूं। बहुत लोग कहते हैं कि ये किताबी बातें हैं, लेकिन ये कभी नहीं भूलना चाहिए, हमारे पास दूसरा विकल्प है ही नहीं। कोई दुकानदार मानता है मैं धंधे में होशियार हूँ इसलिए धंधा अच्छा चल रहा है, जो ग्राहक घर से निकला है आपके दुकान पे उसको आना है, ये विचार आपने नहीं दिलाया, ये परमात्मा ने दिलाया है। ये कभी नहीं भूलना चाहिए। बहुत लोगों को लगता है हम ग्राहकों को ठगते हैं, नहीं, तुम खुद ठग रहे हो, खुद को ठगे जा रहे हो, क्योंकि वो तो विश्वास करके आप जो कहोगे वो घर चला जाएगा महंगी चीज लेके, लेकिन वह पैसा आपके घर में आएगा, पता नहीं उसका आगे चल के फल रिजल्ट क्या आएगा। जीवन के कुछ इथिक्स को, मूल्यों को समझना होगा। धंधा तो करना है, लेकिन ये कोशिश करनी है कि मुझसे पाप ना हो या कम से कम हो, पुण्य ज़्यादा हो या फिर हर समय मुझसे पुण्य ही हो, और किसी न किसी का आसरा सहारा लेके चलना है। आओ आज थोड़ा महाभारत ग्रंथ से कुछ सीखने का प्रयास करते हैं। महाभारत में मुख्य दो पक्ष दिखाए गए हैं। पात्र तो बहुत बढ़िया हैं, कभी कभी इच्छा होती है केवल कुंती महारानी पर कहा जाए, क्योंकि अनन्य भक्तों में उनका नाम आता है, महारानी कुंती। फिर भीष्म पितामह की ओर नजर जाती है तो उनके जैसा व्रतधारी संसार में कौन होगा। विषय चला था दूसरा विवाह करना है, बोले अभी भीष्म पितामह भी तो है, अगर वो विवाह करेगा उसकी संतान भी अधिकार मांगेगी। भीष्म पितामह को पता चला मेरे कारण मेरे घर में ये चर्चा हो रही है, कहीं मैं कल चल के विवाह करूंगा, मैं अधिकार अपने संतान के लिए मांगूंगा, इसलिए मैं आज के बाद संकल्प लेता हूँ विवाह ही नहीं करूंगा। मतलब दूसरों को सुख जिसमें मिल रहा है मैं वो करूंगा। ये है भीष्म पितामह। जबकि शक्ति कितनी थी, गंगा पुत्र जिनका नाम है, गंगा पुत्र है भीष्म पितामह। इच्छा मृत्युधारी, जब इच्छा उनकी होगी तब उनके शरीर से प्राण निकलेंगे। ये है भीष्म पितामह। जिनको भगवान श्री कृष्ण भी प्रणाम करते हैं, ये है भीष्म पितामह। व्रत क्या लिया था,
मतलब संकल्प लिया था, सादी भाषा में कहूँ तो कसम खाधो हो केड़ो मां विवाह न कंदुस, और जो भी राजा बनेगा मैं उसका सहायक बनूंगा, उसकी रक्षा करूंगा। जरूरी नहीं है कि हर किसी को फर्स्ट नंबर आना है। जो आगे आगे चल रहे हैं हम पीछे से उनको सहारा दें, ये भी बड़ी सेवा है। क्योंकि कभी कभी कुछ बातों का निर्णय नहीं लिया जा सकता। कुछ लोग होते हैं जो सब्जियां लाते हैं, कुछ लोग होते हैं जो किराना लाते हैं, कुछ लोग जो हैं माताएं रहते हैं विशेष तौर पर सब्जियां काटती हैं धोती हैं, कुछ रहते हैं बनाने वाले, फिर कुछ होते हैं बांटने वाले। तो क्या माना जाए? फिर कुछ लोग उसके पीछे पैसा सेवा करने वाले, हमारी ओर से भंडारा कराया जाए। फिर कुछ लोग प्रेम से खिलाते हैं, कुछ लोग जूठी पातले बर्तन उठाते हैं, कुछ लोग फिर जूठे बर्तन धोते हैं, कुछ लोग फिर व्यवस्था को बनाए रखते हैं। तो क्या माना जाए, किसकी सेवा ज्यादा होगी? सबका योगदान है। कोई ऐसा नहीं कह सकता कि मेरे कारण ये सब चल रहा है, बिल्कुल नहीं। और एक बिंदु और कह रहा हूं, विशेष तौर पर धंधे वाले भाई और घर परिवार के लिए, हम सामाजिक प्राणी हैं, जिनको इंग्लिश में कहा जाता है सोशल एनिमल। हम अकेले नहीं रह सकते। हमारे मुंह से कभी भी ये शब्द नहीं निकले मुझे किसी की परवाह नहीं है, मुझे घर के इस व्यक्ति से बात नहीं करनी है, हमारी बाजार की दुकानों के एसोसिएशन में मुझे इससे रिश्ता नहीं रखना है। इस प्रकार की सोच न रखनी चाहिए। किसी का साथ नहीं बनती, थोड़ा किनारा करें वो अलग बात है, लेकिन मुझे किसी की परवाह नहीं हम नहीं कह सकते। कहीं तो भुगतान उसका हमें ही करना पड़ेगा, ये कभी भी नहीं बोलना चाहिए। और जो सबका साथ सबका विकास वाली सोच वाले हैं, जियो और जीने दो वाले सोच वाले हैं, वो सदैव उन्नति करते रहेंगे। सामने भले दिखाई नहीं देगा, लेकिन वो आज नहीं तो कल बड़े शिखर पर, उन्नति के शिखर पर जरूर पहुंचेगा। ये कभी नहीं भूलना चाहिए। मैं तो देखता हूं, पता नहीं किस व्यक्ति में कैसे काम पड़ा है। कभी इन बिंदुओं पर मेरा ध्यान जाता है तो कभी कभी कुछ लोग किसी के साथ बनाए नहीं रखते, झगड़ते रहते, विवाद करते रहते हैं। मैं देखता हूँ उन्हीं लोगों में उनका काम पड़ा है। और कभी कभी बहुत लोग कहते हैं हमारे बच्चों के रिश्ते नहीं हो रहे, पता नहीं कि दुनिया हमारे पीछे पड़ी हुई है, हमारी रिपोर्ट गलत दी जाती है, हमारा दुकान का कोई काम हो रहा था, हम किसी से दुकान ले रहे थे, प्लाट ले रहे थे, घर ले रहे थे, कोई लोग बीच में आके हमारा काम खराब भी कर देते हैं। तो ये और कोई लोग थोड़े हैं, हमारे साथ रहने वाले हैं। स्वभाव ऐसा हो, सबके साथ मिलनसार हो। एक शब्द में कहें हम खुद को कैसे बनाएं? पानी के जैसे। ये पानी तेरी अजब कहानी। पानी को कटोरे में डालो तो वैसा आकार ले लेता है, गिलास में डालो तो वैसे आकार का हो जाता है, घाघर में रहता तो वैसी शक्ल है, नदी में है तो वैसा बहता हुआ अलग सा दिखाई देता है, समुद्र में देखें तो लहरें सी दिखाई देती हैं, और आंचमन में लो तो अलग दिखाई देता है वही पानी। पानी में लाल कलर डालो तो लाल हो जाएगा, नीला कलर डालो तो नीला हो जाएगा। भले कुछ लोग कहेंगे कि ये क्या शिक्षा मिल रही है, हम वैसे हो जाए, कोई कुछ भी सिखाए नहीं। पानी अपने मूल स्वभाव को नहीं भूलता। मूल स्वभाव कौन सा? भले नाली का गंदा पानी हो, लेकिन कहीं आग लगी हुई हो, उसके ऊपर डालो तो आग को बुझाएगा जरूर। मूल स्वभाव को नहीं भूलता। और पानी को कितना भी गर्म करो, पानी में भले कुछ भी डालो, कितना भी कलर बदलो, चीजें डालो, उसको उबालो, छोड़ दो, ठंडा खुद हो जाएगा, मूल स्वभाव में आ जाता है। ये पानी का मूल स्वभाव है। तो मूल स्वभाव अच्छाई वाला, बेस हमारा कभी भी बदलना नहीं चाहिए। भले परिस्थितियों के कारण हम दूसरों को खुशी देने के कारण बाहर से भले बदले, लेकिन अंदर की अच्छाई, अंदर की भक्ति, अंदर का समर्पण भाव, भगवान के लिए मुझे जीना है, गुरु के लिए जीना है, मोक्ष की राह पर आगे बढ़ना है, मुझे मोक्ष पद पाना है, मनुष्य देह में ही प्रभु दर्शन, प्रभु साक्षात्कार करके फिर मुझे आखिरी बार आंख बंद करनी है। इन बातों में कंप्रोमाइज बिल्कुल नहीं करना है।
तो महाभारत में बहुत बढ़िया बढ़िया पात्र हैं। द्रौपदी है, द्रौपदी पर भी बहुत कुछ बोला जा सकता है, सीखने को मिलता है। तो आज हम लोग लेते हैं थोड़ा, 5 भाई हैं पांडव, 100 भाई हैं कौरव। पांडवों में एक भाई थोड़ा अनोखा है, सबसे अलग है, उसका नाम है भीमसेन। क्या बात है, शरीर बड़ा है, शक्ति बहुत है, लेकिन खाता बहुत है। तो संसार में किसी में भी दूसरों से कुछ अलग बात होगी तो चर्चाएं तो चलेंगी। इसलिए कहते हैं कि पब्लिक में जब भी जाओ तो थोड़ा संभल के जाना, कहीं आपकी बातों को लेके कोई ऐसा ना कहे कि ये ज्यादा बोलते हैं तो डाडो वाला दिया भाई, तो वहां करे थोड़ा सुरी हुए जाए शुरू दिया तो बस नहीं कंधे। ये बहुत खाता है, ये गालियां देता है, इसकी सोच उल्टी है, इसकी नजर अच्छी नहीं है, ये कैसे भी बैठता है, कैसे भी बैठती है, आदि आदि आदि। तो समाज में जब रहें, समाज में आए तो सावधानी से आए। अभी भीमसेन खाता बहुत है, भीमसेन के ऊपर नाम पड़ा हुआ है, लेकिन सहारा किसका है? भगवान श्री कृष्ण का। ऐसी कुछ होने वाली थी कि जरासंध के कारण भगवान श्री कृष्ण को ब्रज भूमि छोड़नी पड़ी। ग्वाल गोपियों से कभी मिले नहीं, एक जरासंध के कारण उसकी मृत्यु होने वाली थी भीमसेन से। तो भीमसेन और उसकी जब लड़ाई शुरू हुई, भीमसेन जीत नहीं पा रहा था। भगवान कृष्ण ने दूर से खड़े होके एक छोटा सा लकड़ी, एक तिनका पड़ा है, उठाया और भीमसेन को सवेरे कहा था, बहुत दिनों से तू जीत नहीं पा रहा है, जब मेरी ओर देखो, मैं इशारा दूं तो थोड़ा समझना, तो शाम का समय होने वाला है। भीमसेन की नजर भगवान श्री कृष्ण की ओर पड़ी है। भगवान श्री कृष्ण ने एक तिनका, एक छोटी पतली एक लकड़ी ली है, वो खड़ी हो करी है उसको, और ऐसे ऊपर से उसको चीरा है, इशारा दिया कि जैसे इसको 2 टांगों से लेके चीर दो, तभी ये मरेगा, नहीं तो जरा जल्दी मरने वाला नहीं है। तो भगवान श्री कृष्ण ने वहां उसकी रक्षा करी थी। भीमसेन को लड्डू में जहर देके खिलाया गया था कि ये मर जाए, लेकिन वहां भी भगवान श्री कृष्ण ने उसको बचाया। फिर ना सिर्फ ऐसे, फिर लाक्षागर एक घर में जब वो थे, उनको आग लगाई गई थी बाहर से कि जैसे ये 5 भाई अंदर जल के भस्म हो जाएंगे। भगवान श्री कृष्ण ने उनको वहां भी बचाया था। महाभारत युद्ध पूरी हुई है, लड़ाई खत्म हो गई, 18 दिन चली है, 5 भाई बच गए, 100 के 100 कौरव मारे गए। अभी शिष्टाचारी हैं, संस्कारी हैं, अच्छे स्वभाव वाले हैं। विचार आया कि चाचे से जाके मिल के आए, जिसके 100 बेटे मर गए हैं, दुखी होंगे। विचार आया कि चाचे से जाके मिल के आए। भगवान श्री कृष्ण ने इशारा दिया, नहीं थोड़ा सावधान रहो। और जो चाचा है उसका नाम है धृतराष्ट्र, जो राष्ट्र के लिए धृत मतलब अंधा हो, जिसको केवल लालच हो, मुझे मिलता रहे, बस मैं आगे बढ़ता रहूं, मान भी बढ़े तो माल भी बढ़े, वो था धृतराष्ट्र। आंखों से तो अंधा था ही, लेकिन कहते हैं ज्ञान के चक्षु भी नहीं थे। उसको बहुत सिखाया था विदुर महाराज ने, जो दासी पुत्र था, छोटा भाई था, उसने बहुत सिखाया था, अरे तू संभल जा, अपने बेटों को सिखा, तेरे बेटे गलत रास्ते पर चल रहे हैं। लेकिन फिर भी धृतराष्ट्र ने उसकी नहीं मानी थी। ये है धृतराष्ट्र। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि 5 भाई जरूर जाओ, मिल के आओ, प्रणाम भी करके आओ, लेकिन एक मेरी बात मानो। तो 5 ने कहा, हाँ भगवान आप आज्ञा करो। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, एक भीमसेन के शरीर जितना एक लोहे का पुतला बनाओ। बोले फिर इसका क्या करना है? बोले जब चाचा से मिलने के लिए जाओ तो पहले आप लोग नहीं मिलना, ये पुतला रखना, पीछे से कहना हम आपसे मिल रहे हैं और पहले ये भीमसेन आया है। तो सबको आश्चर्य लग रहा था, भगवान श्री कृष्ण कुछ भी बोलते ही क्या कह रहे हैं। लेकिन कभी भी कोई हमारा बड़ा, कोई हमारा पूजनीय कुछ भी सिखाए ना, उसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना चाहिए, शंका नहीं करनी चाहिए।
ये उनमें स्वभाव था, बात मानी लेकिन मन नहीं मान रहा था। वैसे मन में ये था भगवान श्री कृष्ण जो करेंगे उसमें होगा हमारा ही भला, लेकिन पता नहीं भगवान ये कैसी लीला कर रहे हैं। तो लोहे का पुतला भीमसेन के शरीर जितना था लेके गए पांचों भाई, आगे आगे वो पुतला था। और जब जहाँ धृतराष्ट्र उनके चाचा जी बैठे थे उनके सामने खड़ा किया और पीछे से युधिष्ठिर महाराज ने कहा, चाचा जी हे धृतराष्ट्र को कहते हैं पिताजी आपको प्रणाम करने हम लोग आए हैं और आगे ये भीमसेन आपको प्रणाम कर रहा है। तो धृतराष्ट्र खड़ा हो गया, उसको आलिंगन में लिया, दोनों बाहों में लिया, इतना जोर दिया कि वो लोहे का जो पुतला था वो चूर चूर हो गया, टूट गया। सबको आश्चर्य लगा ये क्या हुआ। भगवान श्री कृष्ण पीछे से देख रहे हैं। भगवान ने कहा शांत हो जाओ, बस मैं बैठा हूं, सब बरोबर हो जाएगा। तो इस कथा से दो बातें सीखने को मिल रही है। हम जिसका सहारा लेते हैं ना वो हमें छोड़ेंगे नहीं, वो हमें बचाते आए हैं, आगे भी बचाते रहेंगे। हमें नहीं समझ में आ रहा तो ये हमारा कसूर है, हमारे गुरुवर का, हमारे ठाकुर का कसूर नहीं है, क्योंकि उनका वृद्ध ऊंचा है, वो हमें कभी नहीं भूलते, हम उनको भुला बैठते हैं। और दूसरी बात, धृतराष्ट्र ने क्यों करा कि कुछ लोग ऐसे होते हैं, कुछ उनके साथ अनहोनी घटना घट जाती, कम ज्यादा होता है तो उनके अंदर में एक आक्रोश की ज्वाला जगती रहती है, क्रोध की अग्नि जगती रहती है, बदले की भावना रहती है। ये बदले की भावना ने उन्होंने करा था। इससे हम ये सीखें, कभी किसी के साथ हमारा कम ज्यादा हो जाए तो कोशिश करें, रात गई, जोर से कहो ना, क्योंकि कितना भी हमारा ज्ञान होगा, कितनी भी हमारी समझ होगी, लेकिन अगर आक्रोश की, क्रोध की, बदले लेने की अग्नि अंदर में जल रही होगी तो हमसे बड़े में बड़ी कोई न कोई गलती होगी जरूर। आधे मिनट के उदाहरण से सीखते हैं। सेकंड वर्ल्ड वार जो हुई है, दूसरा विश्व युद्ध जो हुआ है, बड़े में बड़ा उसमें कारण माना जाता है हिटलर को। लेकिन हिटलर ने कुछ पाया भी नहीं, यहाँ तक के अंत में पाया कि मेरा कुछ होने वाला नहीं है, खुद को गोली मार के खत्म भी कर दिया। जो आक्रोश, जो क्रोध, जो बदले लेने की भावना, सब पर मैं हावी हो जाऊं, सब मेरे अंडर में आ जाए, मैं जो कहूं सब लोग माने, इस प्रकार की सोच वाले जो भी रहेंगे ना, कुल मिला के अंत में उनका ही अंत खराब होता है। जो लोग थोड़ा सहन करते हैं, भूल जाते हैं, चुप हो जाते हैं, लीव इट करते हैं और इस प्रकार के गलत भाव नहीं जगाते, तो उनको कभी भी उस समय थोड़ा सहना पड़ता है, दुखी होते, लेकिन आगे चलकर उनका जो बाकी टाइम रहता है वो सुखी होता है। तो धृतराष्ट्र से गलती हुई थी, लेकिन फिर भी उनकी रक्षा किसने करी? भगवान श्री कृष्ण ने। भगवान श्री कृष्ण ने उनकी रक्षा क्यों करी? इसलिए कि उन्होंने भगवान श्री कृष्ण का आसरा लिया था। हम भी परमात्मा के सहारे, गुरु के सहारे जिया करें। सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा है, सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा है, राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रज़ा है, राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रज़ा है, सारे जहां के मालिक। कृपा करे काम करो तो कृपा करे, कृपा करे काम करो तो कृपा करे, जात पात कहीं को नद से, जात पात कहीं को नद से, राम चादर शाम सबके दके बाबो, कृपा करे बाबा शिव भजन तो कृपा करे, कृपा करे बाबा शिव भजन तो कृपा करे। मैंने बेड़िया थई विच सिर के,
पवित्र तीरते कलशायाति मां पवित्र तीरते वासुदासाति मां उदे कालते तुझी बानी तुम गोसाई मेवान जो वसीलो तुम्हारी जो वसीलो तुम्हारी माता जिया की तुई देखो कीरते कलो पाया की मां कीरते चंदन चवेया आशा मई जी माता जो कया सेवा जी तो नाई बरसो शरीर कलो खाना की मांग गति विश्व स्वास्थ्य विश्व शांति के लिए जप करेंगे। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे
सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्द्यात् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात् ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्द्यात् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात् ॐ जय शिवधाराय नमः ओम जय शिवधाराय नमः ॐ जय शिवधाराय नमः ओम जय शिवधाराय नमः ॐ जय शिवधाराय नमः ओम जय शिवधाराय नमः बोलिए सद्गुरु स्वामी शिव हरेंद्र महाराज की बोलिए शिवधारा